तिरंगे से पसीना पोंछ रहे हैं, पुलिस वाला होके इतनी बहुत पसीना पोंछ के नीचे फेंक दिया। रिपोर्टर सामने है, रिपोर्टर कह रहा है क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, और लातों के नीचे फेंक दिया। और ऐसे ऐसे मतलब लात से और खदेड़ रहा है उसे, और भाग के हंसा और रहा है। मतलब तिरंगे, उस तिरंगे के लिए कितनी कुर्बानी दी, कितनी मौतें हो गई हैं बॉर्डर पे, कितने नौजवान शहीद हो गए हैं उस तिरंगे के लिए, उस तिरंगे के पीछे। पुलिस वाले तो ऐसे मार रहे हैं बच्चों को, मन के इनके बच्चे तो है ही नहीं। मतलब खुद के इनके बच्चे नहीं होंगे, इनके बच्चे नहीं पढ़ते होंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक होने वाला है जंतर मंतर 20 जुलाई को जो हुआ है। पहली बात यह है कि वहाँ पे बच्चे गए थे, वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आए अब कुछ लोग उसमें, जैसे हमारी गोदी मीडिया है, वो फैला रही है कि पत्थरबाजी की है, नारेबाजी की है, मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक ट्रक डंपर भर के पहले से ही पत्थर रख दिए गए थे एक दिन पहले से ही। और गाड़ियां भी पहले से जो फूटी हुई थी वो पहले से रख दी गई थी। ये आपने भी देखा होगा, सबने देखा है, काफी वायरल चल रहा है। पहली बार इस देश में, पहली बार नेशनल न्यूज, इंस्टाग्राम पे न्यूज देखने पड़ रही है, इंस्टाग्राम रील्स पे देखनी पड़ रही है। पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन जो मेन मीडिया है उसने कुछ नहीं दिखाया है, सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई उन्होंने, गोदी मीडिया ने। बाद में जब आई भी है तब नेगेटिविटी दिखाई उसने, और कुछ नहीं किया है। बाकी सच्चाई ये है कि पुलिस वाले, आपने देखा होगा, पुलिस वाले खुद पत्थर फेंक रहे हैं। ठीक है, टीयर गैस। आगे 10 पुलिस वाले हैं तो आपने भीड़ देखी होगी, 100 की भीड़ है पीछे। अगर स्टूडेंट चाहता तो क्या उन पे हमला नहीं कर सकता था, आगे नहीं बढ़ सकता, उन्हें कुचल नहीं सकता था। लेकिन स्टूडेंट बहुत बढ़िया लगा, स्टूडेंट स्टूडेंट की तरह रहा है। और मतलब उन्होंने कुछ वैसा प्रयोग नहीं किया। प्रोटेस्ट बहुत शांतिपूर्वक करने गए थे, लाठी खाते रहे, लेकिन उन्होंने मतलब विरोध में उन पे कुछ नहीं किया, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे होने के बावजूद भी वो कुछ भी कर सकते थे। पुलिस वाले इतने नहीं थे जितने वहाँ बच्चे थे। काफ़ी लाखों की संख्या में बच्चे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन लाठी खाते रहे। आपने भी देखा होगा, काफ़ी कितने के सर फूटे, कितने की चोट लगी, कितनी कितनी ज़्यादा चोट लगी है। ये अब यार सरकार कुछ ना करे तो एक बार कुछ तो, जो सरकार को लगे, जैसा भी लगे वो तो कर दे। मतलब कुछ तो हल निकाले, इसका सॉल्यूशन निकाले। चुप्पी साधे हुए बैठी हुई है सरकार। अब बाकी आपने देखा होगा पुलिस वाले कितनी बेरहमी से मार रहे हैं, कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे बहन भाई बता रहे हैं कि गाली दे रहे हैं, बेटियों को गाली दे रहे हैं, बेटियों को गलत जगह टच कर रहे हैं, बेटियों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, वो भी मेल मेल पुलिस वाले हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट जा रहे हैं, अपने आराम से जा रहे हैं, लाठी बरसा रहे हैं। मतलब अगर तुम उन्हें भगा भी रहे हो तो भागने के लिए तैयार हैं, जा रहे हैं बाहर वहां से, तो वो लाठी चार्ज, पीछे वो जा रहे हैं तब भी उन्हें लाठी मारनी है। एक हमारे पुलिस वाले के पास लाठी नहीं थी तो वो थप्पड़ी बजा रहा है, क्योंकि मतलब क्या है, धर्म में लिखा है कि पुण्य लिखा है ये लाठी मारनी ही मारनी है। यार कोई जा रहा है तो मतलब जा ही रहा है, तुम्हारी बात मान रहा है ना, तो उसे जाने दो ना। जा रहा है तभी पीछे से लाठी मारनी है। कम आपने देखा कितनी बुरी तरीके से लाठी चला रहे हैं। और मतलब भीड़ खड़ी है, शांति से खड़ी है, तब भी उन्हें आगे से लाठी चलानी है। ठीक है, उनसे बैच नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात है, बैच नहीं है, किसी की वर्दी के पास बैच नहीं है। एक हमारी मैडम को पूछा गया, एक वर्दी वाली मैडम थी, उनसे पूछा गया, सबने देखा होगा, काफ़ी वायरल चल रही वीडियो, कि बैच क्यों नहीं है, तो वो बोल रही हैं कि गर्मी की वजह से बैच उतार दिए गए हैं। यानी कि बैच में हीटर लगा था, है हीटर लगा था बैच में, जो है क्या मतलब, जीरो सिविक सेंस वाली बात हो गई। तो नॉन सेंस वाली कोई सेंस इस बात का कि बैच से इसलिए हटा दिया कि गर्मी लग रही थी। मतलब ये कोई मतलब सेंस वाली बात हो गया कोई ये, किसी इसलिए हटा दिया, कोई मतलब सोचने वाली बात है कि आप इतने बड़े पद पे और ऐसी बातें कर रहे हो, हैं। और सबको गर्मी लग गई एक बैच से, सुबह से शाम तक बैच ही नहीं है। अब खुद उतारे गए हैं, उसमें वीडियो में देखा गया है। और हाँ, आपने एक देखा होगा, वो तिरंगे से पसीना पोंछ के और नीचे फेंक रहे हैं, एक पुलिस वाले थे, वो नीचे फेंक रहे हैं। रिपोर्टर कह रहा है ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, और तब भी देखते देखते लातों के नीचे तिरंगा फेंक दिया है। आपने देखा होगा।
अब मैं आप कहोगे कि ये देखा होगा कह रहा है यार, दिखा नहीं सकता है क्योंकि वो दूसरी वीडियो है, गाना लगा हुआ है, इंस्टाग्राम रील्स है। क्योंकि आपको पता ही है वैसे वीडियो में तो कुछ दिखाया गया, न्यूज़ पे तो कुछ दिखाया गया नहीं, रील्स पे ही देखा है क्या न्यूज़ चल रही है क्या नहीं, जो भी आगे की न्यूज़ लेनी है आपको इंस्टाग्राम रील्स देख लो, तो उस पे है, इसलिए उस पे नहीं लगा सकता, कॉपीराइट आ जाएगा। बाकी आपने जरूरी देखा होगा क्योंकि इतनी वायरली चल रही है, उन्होंने आप तिरंगे से पसीना पोंछ रहे हैं पुलिस वाला होके, इतनी बुद्धि का कहाँ से विकास होगा, पुलिस वाला होके तिरंगे का नहीं उन्होंने सम्मान किया, किसका सम्मान करे, तुम्हारा क्या करेंगे, जब तिरंगे का नहीं सम्मान किया उस पुलिस वाले ने तो आपका कहाँ से सम्मान कर देंगे, स्टूडेंट का कहाँ से सम्मान कर देंगे। पसीना पोंछ के नीचे फेंक दिया, रिपोर्टर सामने है, रिपोर्टर कह रहा है क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, और लातों के नीचे फेंक दिया, और ऐसे ऐसे मतलब लात से और खदेड़ रहा है उसे, और भाग के हंसा और रहा है। मतलब उस तिरंगे के लिए कितनी कुर्बानी दी, कितनी मौतें हो गई हैं बॉर्डर पे, कितने नौजवान शहीद हो गए हैं उस तिरंगे के लिए, उस तिरंगे के पीछे, और वो ऐसे मतलब तुम फेंक रहे हो। मतलब वही बात है कि पुलिस में और आर्मी में धरती आसमान का फर्क है। और कुछ कुछ कहने कोई शब्द नहीं है इसके लिए कि तिरंगे आप ऐसे फेंक रहे हो, जब तिरंगे का सम्मान नहीं हो सकता तुम्हारा स्टूडेंट के, पुलिस वाले तो ऐसे मार रहे हैं बच्चों को, मन के इनके बच्चे तो है ही नहीं, मतलब खुद के इनके बच्चे नहीं होंगे, इनके बच्चे नहीं पढ़ते होंगे, इनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं यार। नेताओं को समझ में आता है, नेता लोग तो अपने बच्चे बाहर ही पढ़ा रहे हैं, उन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा शिक्षा सही हो ना सही हो, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन पुलिस वालों जो भी हो तुम, जितने भी हो, तुम्हारे तो यार इस देश में ही पढ़ रहे हैं, तुम तो शर्म कर लो कुछ यार। हैं, तुम भी नहीं चाहते हो कि शिक्षा सही हो जाए, तुम्हारे बच्चे आगे पढ़ जाएं। हैं, यार कुछ तो शर्म कर लो। दो पुलिस वाले आपने देखे होंगे कि लड़के लड़की गलत जगह टच करके कितना हंस रहे हैं, मतलब इतने इतने बदतमीज पुलिस वाले भी डले हैं, मैंने आज देखा है, ठीक है, उस वीडियोस कितनी चल रही हैं यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये अंधभक्त मत बनो यार, इन अंधभक्तों से कहना है मेरा, अंधभक्तों से भी कुछ कहना है मेरा कि तुम पार्टी सपोर्टर बनो, अपनी पार्टी जो भी करो, लेकिन सही के खिलाफ तो आवाज उठाओ। कौन सी भी पार्टी के सपोर्टर जरूर सही है, लेकिन आप सही के खिलाफ तो आवाज उठा दो। शिक्षा है ये, इस पार्टी के अंधभक्त बनने का काम नहीं चलेगा। शिक्षा के लिए बात करने के लिए कही जा रही है, खाने के लिए नहीं कही जा रही है, शिक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं हमारे स्टूडेंट। आप किसी भी अंधभक्त, इतना भी अंधभक्त मत बनो कि आप पूजने लगो अपने नेता को, ठीक है, भक्त बनो ऊपर वाले का, ना कि नेताओं के। एक लड़का कह रहा था, एक लड़के ने आई सपोर्ट सोनम वांगचुक करके स्टोरी लगा दी है, तो वो दूसरे से वाले से कॉल करके कह रहा है कि ये तूने स्टोरी क्यों लगा दी है, ये तो मतलब ये इसकी स्टोरी मत लगा, ये तो हिंदुओं को खतरे में ले जा रहा है। मतलब किस हद तक का माइंड माइंड वॉश किया गया, किस हद तक का अंधभक्त है हमारे इंडिया में, आप सोच सकते हो। मतलब वो यार नीट तुम्हारे लिए, नीट का पेपर और ये भी टॉपिक उठा रहे हैं, ये मुद्दा उठा रहे हैं, शिक्षा के लिए तुम्हारे लिए आवाज उठा रहे हैं, और तुम कह रहे हो ये हिंदुओं को खतरे में ले जा रहा है, कि मतलब कोई सेंस है इस बात का। अंधभक्तो सुधर जाओ, शिक्षा की बात हो रही है ना कि यहाँ और किसी की बात हो रही है, तुम्हारे लिए ही काम आएगी। बाकी इतना ही बोलूंगा, बाकी आप तो देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कर देना प्लीज़, और सब्सक्राइब करके रखना है। कंपनी रिव्यू जो हमारा इंटर्नशिप हुई थी उसका और बहुत अच्छा रिव्यू देंगे हम, तो उसमें और बताएंगे किसने क्या किया, उसमें बहुत बदतमीजी हुई है कंपनी में, सब लड़कों के साथ क्या क्या हुआ है, तो आपको बताया जाएगा अगले ब्लॉग में, इंटर्नशिप रिव्यू का आएगा। तो सब्सक्राइब करके रखना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।